ये सबसे ज्यादा भक्ति में बाधा पहुंचाती, भक्ति में, ज्ञान में, किसी भी योग में। गीता जी में भगवान ने कहा है, ज्ञानियों का नित्य बैरी है काम, कभी ना घाने वाला महापापात्मा, इसको मार डालो अर्जुन। जो भगवत मार्ग में चलते हैं, बहुत ये गूढ़ विषय है। यहां सावधान किया है कि जो लोग रास के महामहिम स्वरूप को ना जान करके और बहुत सी स्त्रियों के साथ तुच्छ व्यवहार करते हैं, इनको घोर नरक की प्राप्ति होती है। पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महान भाव में डूबे हुए, जो राधा बाबा जैसे सन्यासी को भी प्रेम रंग में रंग दिया और जिनकी कलम ने लाखों को भगवत प्राप्ति करा दी, वो बोल रहे हैं। ये मैं सत्य कह रहा हूं, सारा संसार परमात्मा स्वरूप है, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। लेकिन जो परमात्मा श्री कृष्ण का स्वांग बनाना चाहता है और पराई स्त्रियों से गंदा आचरण करता है, इनकी घोर दुर्गति नरक में होती है। मुझे कोई संशय नहीं कि पशु पक्षी कीट पतंग जड़ चैतन्य इनमें श्री कृष्ण नहीं है, पर श्री कृष्ण लीला का अनुकरण करने की सामर्थ्य नहीं है। ये सब अंश स्वरूप है। कौन है गिरिराज जी को उठा ले, उठा के दिखावे, गिरिराज जी है तो सब में श्री कृष्ण। कौन है कि एक भयानक विषधारी सर्प के फणों का बार बार प्रहार हो रहा है, सर्प उगिल रहा है, विष, ऐसा विष जो पूरा काली दह विष से युक्त है कि पक्षी उड़ जाए तो मर जाए गिर करके, ऊपर से उड़ जाए, और भगवान को वो काट रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कौन ऐसा है जो दावानल को अपने मुख में पी ले? कौन ऐसा है जो 6 दिन का है, 6 कोस का शरीर जिसका, ऐसी पूतना को परम पद प्रदान कर दिया? कौन ऐसा है घासुर बकासुर बड़े बड़े दिग्विजयी कंस आदि को मार के फेंक दिया? कोई कृष्ण की समानता कर सकता है? इसलिए भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन किया जाए। ये रास का अनुकरण जो गंदी भावना से करते हैं, इनकी बहुत बड़ी दुर्गति होती है। ये मलिन गंदे काम राज्य को रास नहीं कहते हैं। पांच भौतिक जहां देह ही नहीं है, जहां देह के अंग ही नहीं है, वहां काम लीला कैसे हो सकती है? चिदानंद शरीर में पांच भौतिक विकार नहीं होते। काम का प्रवेश पांच भौतिक शरीर में होता है, ना कि चिदानंद देह में। आत्मज्ञानी कैवल्य मोक्ष पद प्राप्त महापुरुषों में भी काम का प्रवेश नहीं होता, फिर प्रेमी महापुरुषों में, फिर भगवान में। गोपियां साक्षात श्री कृष्ण हैं। जैसे श्री कृष्ण सच्चिदानंद, ऐसे गोपी सच्चिदानंद। जैसे आत्मा सच्चिदानंद, ऐसे गोपी सच्चिदानंद। जो भगवान श्री कृष्ण की लीला का इस तरह उपहास करते हैं, पराई स्त्रियों को अपने प्रेम संबंध की भावना से, ऐसा तो नरक की तैयारी कर रहे हैं, नरक यंत्रणा की तैयारी कर रहे हैं। अरे जहां प्रेम, महाप्रेम केवल है, वहां कोई कामना, कोई वासना, जगत का कोई भी जीव आत्मेंद्रिय तृप्ति की इच्छा के बिना, चाहे वो कितना भी बड़ा साधक हो, एक क्षण भी नहीं रह सकता। आत्मेंद्रिय तुष्टि। और गोपीजन श्री कृष्ण सुख में स्थित, बहुत ऊंची स्थिति। और गोपीजन कोई स्त्री हैं, उनके शरीर तो पतियों के पास विराजमान है, घर में विराजमान, सब चिदानंद देह से भगवान। जब भगवान अवतार लेते हैं तो भूमि भी चिदानंद होती है, माता पिता परिकर सब चिदानंद होते, खगमृग पशु पंछी सब चिदानंद होते। और आपको पता होना चाहिए कि ये गोपियां जो प्रकट हुई, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि जो तपस्या कर रहे थे, वो भगवान से वरदान मांगे और गोपी आकर बने। जो इस लोक में इस महान परम पावन भक्ति का दुरुपयोग करते हैं, वो परलोक में नरक की यंत्रणा, इस लोक में निंदा भय क्लेश कष्ट प्राप्त करते हैं। शास्त्र में कहा गया है, यस्पीह वा अगम्याम स्त्रियम पुरुषः अगम्यम। बहुत ध्यान से सुनिए ये सूत्र। यस्वी वा अगम्याम
स्त्रियं पुरुषः अगम्यं वा पुरुषं योषद विगच्छति तावमुत्र कसया ताडयन्तस्तिग्मया सूर्म्या लोहमय्या पुरुषमालिंगयन्ति स्त्रियं च पुरुष रूपया सूर्म्या। यदि कोई दूसरे की स्त्री से छल कपट करके व्यवहार बना करके उसके साथ संभोग करता है तो उसे लोहमयी जलती हुई स्त्री से बहुत काल तक आलिंगन कराया जाता है, वैसी चेष्टा कराई जाती है। यस्त्वीवा अगम्याम स्त्रियम पुरुषः अगम्यम वा पुरुषम योषधवगच्छति तावमुत्र कसया ताडयन्तस्तिग्मया सूर्म्या लोहमय्या पुरुष मालिंगयति। पुरुष माल, उस पुरुष को नरक में ऐसी यंत्रणा। और जो स्त्री अपने पति को धोखा देकर दूसरे पुरुष का, तो वो चा पुरुष रूपया सूर्म्या, वो पुरुष रूप लोह से जलती हुई लोहे की मूर्ति, उससे उसको आलिंगन बहुत वर्षों तक कराया जाता है। नरक में भीषण यंत्रणा उसको प्राप्त होती है। इस नरक का नाम है तप्त शूर्मी नरक। और फिर इसके बाद जब उसका जन्म होगा तो भयानक भयानक रोगों से पूरा जीवन पीड़ित रहेगा, जो दूसरी माताओं बहनों के साथ बेविचार करता है। अब जब कर्म का फल आता है तब कह देते हैं कि पूर्व जन्म का कर्म है, उसको भोगना पड़ेगा। हमारे साथ भगवान अन्याय कर रहा है, हमने कोई पाप कर्म नहीं किया। अगर कर्म का फल नहीं है तो गर्भ से ही बालक अपंग कैसे पैदा हो रहा है? गर्भस्थ बालक ने क्या पाप किया था इस जन्म में? गर्भ से ही नेत्रहीन क्यों पैदा हो रहा है? गर्भ से ही मूक बधिर क्यों पैदा हो रहा है? गर्भ के बाहर आया भी छोटा बालक है, खेल खेल में हाथ पैर टूट गया, क्यों? कौन सा अपराध उसने अभी किया है? ये पूर्व का है। नहीं, पूर्व का क्या प्रमाण है कि उसका जन्म हुआ है? नहीं, लाखों बार जन्म हुआ है। अगर प्रमाण ही देखना है तो देखो, भय, प्यार, प्राण पोषण, इसका पूर्वाभ्यास उसको है। पुचकारो छोटे से बालक को, वो किलकारी मारेगा। ये किसने सिखाया है कि ये प्यार का लक्षण है? ऐसे करो, वो रोने लगेगा। ये किसने, ये भय का लक्षण है। और उसके मुख में दुग्ध लगा दो, पीने लगेगा, प्राण पोषण। ये कैसे जाना? किसने सिखाया है कि देखो ये तुम्हारे मुंह पे जब लगाया जाएगा इसको तुम्हें पीना है? उसको ज्ञान है क्या? लेकिन जो ही मुख में लगाते हो पीना शुरू कर दे, पूर्वाभ्यास है। बहुत बार समझाने पर भी अज्ञानी जीव तर्क नहीं छोड़ता है। अरे पापाचरण छोड़ दो, पापाचरण करने से कई जन्मों तक आपको दुख भोगना पड़ेगा। एक एक पाप का बहुत जन्म तक दुख भोगना पड़ेगा। और यह कर्म बहुत बलवान होता है, बहुत प्रबल होता है। बड़ी कृपा भगवान की है जो बड़े भारी कर्मों का हिसाब हमें छोटे में दे करके भुगता रहे हैं। इसलिए उपासक को चाहिए कि भगवान की लीलाओं का गायन करे, ये विश्वास रख करके कि निश्चित हम परम मंगल करने वाला भगवान का नाम गुण कीर्तन है। तुम्हारा मन लगे या ना लगे, भाव बने ना बने, अग्नि को देखो या ना देखो, अग्नि को समझो या ना समझो, अग्नि पे भाव करो ना करो, भूल से, चूक से, समझ से, जबरदस्ती से भी छुआ दी जाए तो तुम्हें जला देगी, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। ऐसे ही श्रद्धा से, अश्रद्धा से, भूल से, जानकारी से, भाव से, कुभाव से, कैसे भी नाम जप करो, लीला कथा सुनो, तुम्हारा परम उद्धार हो जाएगा, परम मंगल हो जाएगा। भगवान की लीला कथा गान करने से हृदय पवित्र होता है। उनकी लीलाओं का, कुछ लीलाएं जो सहज करुणामयी, उनका तो अनुकरण हो सकता है, सब लीलाओं की सामर्थ्य नहीं। जब बहुत जन्मों के पुण्य एकत्रित होते तब भगवान के प्रेमी संत जनों का संग मिलता है। उसमें भगवत कथा सुनने को मिलती है, सिद्धांत सुनने को मिलते हैं। ये जो तर्क करने वाले लोग तार्किक हैं, ऐसे लोगों को करोड़ों शत्रुओं के समान मानकर त्याग देना चाहिए। ध्यान से सुनिए, जो लोग भगवान के नाम की निंदा करते हैं, धाम की निंदा करते हैं, भगवत लीला की निंदा करते हैं, शास्त्रों की निंदा करते हैं, भक्ति की अवहेलना, ऐसे लोगों का संग त्याग देना चाहिए। तो आज चर्चा
इस बात की करते हैं कि किन आचरणों से आयु बढ़ती है, किन आचरणों से आयु का नाश होता है। ऐसे कौन से आचरण हैं जिनको हम करके अपनी आयु को नष्ट कर देते हैं, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, भयंकर अशांति दुख आदि प्राप्त होता है। कौन से ऐसे आचरण हैं जिनके करने से हमारी आयु बढ़ती है, हमें सुख शांति की प्राप्ति होती है। ये नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरु शास्त्राभिलंघिनः अधर्मज्ञा दुराचारास्ते भवन्ति गतायुषः। ऐसे नास्तिकता के वचन बोलते हैं, नास्तिकता की भावना में रहते हैं, जो शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध क्रियाएं करते हैं, जो गुरुदेव की अवहेलना करते हैं, गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, जो धर्म को नहीं मानते हैं, दुराचार परायण रहते हैं, उनकी आयु बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। उनकी आयु नष्ट हो जाती है, उनको अकाल मृत्यु की प्राप्ति होती है। उपासक को जो निषेध किया जा रहा है उसे कभी जीवन में स्वीकार नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं कि जो लोग लोष्ठ मर्दी तृणच्छेदी नख खादी चयो नरः नित्योच्छिष्टः संकुशको नेहायुर्विंदते महत। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव होता है दांत से तिनका चबाना, कपड़ा चबाना, अपने नाखूनों को चबाना। बैठ गए, तिनका तोड़ रहे हैं, कुछ भी फाड़ रहे हैं, किसी का भी जूठा अनूठा बासी ऐसा अपवित्र आहार पा रहे हैं। चंचल स्वभाव, चंचल चेष्टा, बैठे हैं पैर हिला रहे हैं। ऐसे लोगों की आयु नष्ट होने लगती है। ये शास्त्र आज्ञाएं बहुत ध्यान से सुने और इसको आचरण में उतारे। नाखून चबाना, तिनके चबाना, कपड़ा मुंह में लेकर के ऐसे चबाना, बैठे बैठे तिनके तोड़ना, हाथ पैर चंचल करना, डेले फोड़ना, चलते हुए ऐसे लात मारते हुए डेलों पर चलना, ये ऐसी उद्दंडता से हमारी आयु क्षीण होती है। शास्त्र आज्ञा कर रहा है जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता, सूर्य उदय होने के 90 मिनट पहले सबको उठ जाना चाहिए। सूर्य उदय होने के 90 मिनट पहले उठ करके शौच स्नान आदि करके हमें कुछ समय तक ईश्वर आराधना, भगवत आराधना, देव आराधना ये जरूर करना चाहिए। इससे हमारी आयु वृद्धि होती है। जो प्रातःकालीन वेला पर उठते हैं, उठ करके शौच स्नान करके देवाराधन, इष्टाराधन, भगवद आराधन ऐसा करते हैं। जो संध्या काल में प्रातः, मध्याह्न, सायं हरि आराधन करते हैं, देव आराधन करते हैं, संध्योपासना करते हैं, गायत्री आदि जप करते हैं, देवताओं को नमस्कार करते हैं, गुरुजनों को नमस्कार करते हैं, उनकी आयु बढ़ती है। और जो संध्या काल में अशुभ आचरण करते हैं, इसके विरुद्ध आचरण करते हैं, सोते रहते हैं, संध्या काल में भोजन करते हैं, संध्या काल में मैथुन करते हैं, संध्या काल में सोते रहते हैं, उनकी आयु क्षीण हो जाती है। बहुत सावधानी पूर्वक हमें जीवन व्यतीत करना है। शास्त्र आज्ञा कर रहा है कि जो सायंकाल में शयन करता है,
संध्या काल में प्रातः मध्याह्न सायं, इस संध्या काल में शयन करता है, भोजन करता है, मैथुन करता है, व्यर्थ का भाषण, व्यर्थ की चेष्टाएं करता है, उसकी आयु नष्ट हो जाती है। जो संध्या काल में देव आराधन, हरि आराधन, भगवत चिंतन, मंगल विधान करता है, वो अपनी आयु को बढ़ाता है, लोक परलोक में सुख को प्राप्त करता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में सबको उठ जाना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए। जो ग्रहण के समय में, मध्याह्न के समय में ग्रहण पड़ रहा है और आप सूर्य की तरफ देख रहे हैं, ठीक मध्याह्न का समय सूर्य की तरफ देख रहे हैं, आप सूर्य की तरफ खड़े होकर लघुशंका कर रहे हैं या सूर्य की तरफ लघुशंका कर रहे हैं, सूर्य की तरफ थूक रहे हैं, इससे आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। यदि कोई काम भाव से पीड़ित हो करके परदारान गंतव्या सर्ववर्णे सुकर्हिचित नहीं दृश्मनायुष्यम लोके किंचन विद्यते यादृशं पुरुषस्येह परदारोपसेवनम यावन्तो रोमकूपाः स्युः स्त्रीणां गात्रेषु निर्मिताः। जो पुरुष काम भाव से व्याकुल हो करके किसी भी वर्ण की स्त्री के साथ भोग करता है, छल करके भोग करता है, जबरदस्ती बलात्कार की भावना से युक्त होकर, ऐसा तो यहां शास्त्र कहता है कि उसकी आयु नष्ट हो जाती है। जो पराई स्त्री का भोग करते हैं, अन्य वर्ण की स्त्रियों से भोग करते हैं, जो जबरदस्ती ऐसे भावना से भोग करते हैं, उनके आयु का नाश हो जाता है। और कह रहे हैं कि जो ऐसे स्वभाव वाला है कि दूसरी स्त्रियों को काम भाव से देखता ही रहता है, दूसरी माताओं बहनों की तरफ, किसी की भी तरफ दृष्टि करे, वो दोष भावना का चिंतन, दोष भावना से दर्शन, काम भाव, तो बोले स्त्री के शरीर में जितने रोमकूप हैं उतने वर्षों तक वो नरक भोगता है। जो पराई स्त्री के साथ, पराई माता बहनों के साथ काम भाव रखता है, दोष दृष्टि देखता है, उनके साथ व्यभिचार करता है, तो उसकी आयु नष्ट हो जाती है और मरने के बाद उस स्त्री के शरीर में जितने रोए हैं उतने वर्षों तक वो नरक भोगता है। यावंतो रोमकूपाः स्युः स्त्रीणां गात्रेषु निर्मिताः। जितने रोमकूप उस स्त्री के शरीर में होते हैं उतने वर्षों तक वो व्यभिचारी पुरुष नरक भोगता है। पंथा देयो ब्राह्मणाय गोभ्यो राजभ्यो एव च वृद्धाय भारतप्ताय गर्भिण्यै दुर्बलाय च। सामने से कोई ब्रह्म ऋषि पधार रहा है, वैष्णव आ रहा है, कोई भक्त आ रहा है, संत आ रहा है, आप अलग हटकर खड़े हो गए, झुक करके उसको मार्ग दे दिया। कोई वयोवृद्ध आ रहा है, आप उसको पहले निकल जाने दीजिए। कोई गर्भिणी स्त्री आ रही है, आप उसको पहले मार्ग दे दीजिए। कोई बहुत भार लादे हुए है, उसको आप मार्ग दे दीजिए। इससे आपकी आयु बढ़ जाएगी। और यदि संत वैष्णव ब्रह्म ऋषि गुरुजन पधार रहे और आप अभिमान पूर्वक ना उनकी अभ्यर्थना की, ना उनको मार्ग दिया और अकड़े खड़े रहे, तो आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। कोई गर्भिणी स्त्री आ रही है, आप उसे धक्का दे रहे, उसे मार्ग नहीं दे रहे, तो ये अपराध बन जाएगा। कोई दुर्बल है, वयोवृद्ध है, कोई भार लिए हुए है, आप उसे मार्ग नहीं देते, आप उसे पीड़ा पहुंचाते हैं, तो आपकी आयु नष्ट हो जाएगी।